क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर जो है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आयोटा आएगा, -7 को 4 से करेंगे -28 आयोटा हो जाएगा, और -7 आयोटा को -5 आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म दोनों हैं ये दोनों आयोटा वाली हैं, तो दोनों को -28 आयोटा और -10 आयोटा ये हमारे पास हो जाएगा -38 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस माइनस -35 हो जाएगा। अब ये भी रियल पार्ट है 8 और -35 भी रियल पार्ट है, तो 8 - 35 विल बी -27 आयोटा वाली टर्म एज इट इज़, और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, दोनों को ऐडअप करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो 41 को आप -27 के नीचे अलग और -38 के नीचे अलग, तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाता है। सेकंड पार्ट हमारे पास है -2 + 3 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो फर्दर फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। अब -2 को 1 से करेंगे तो -2 को माइनस आयोटा से करेंगे तो +2 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से करेंगे तो 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस और 3 एज इट इज़, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब दरमियान में दोनों मिडिल टर्म आप देख रहे हैं लाइक टर्म है, आयोटा वाली हैं, तो 3 और 2 विल बी 5 आयोटा हो जाएंगे, -2 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएंगे हमारे पास, और ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2 विल बी 1 आ जाएगा हमारे पास, तो 1 को हम 2 के नीचे अलग लिख लेंगे और 5 को 2 के नीचे अलग लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है a + बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी a + बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, फिर अपर फ्रैक्शन को अपर से मल्टीप्लाई करेंगे और लोअर को लोअर से, तो ये अपर फ्रैक्शन अपर से हो गया और लोअर में देखें एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, और 1 का स्क्वायर आंसर 1 होता है हमारे पास, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 पुट हो जाएगी अपर फ्रैक्शन में, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और 1 + 1 विल बी 2, तो 2 को आयोटा के नीचे अलग और 2 को 1 के नीचे अलग लिख देंगे, तो ये a + बी आयोटा की फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। अब ये लास्ट पार्ट है हमारे पास और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास a + b होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम फार्मूला खोलेंगे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ठीक है, और साथ साथ इसको रैशनलाइज भी करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आयोटा हो जाएगा हमारे पास, और 4 + 3 आयोटा एज इट इज़ हो जाएगा, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। फर्दर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट हो जाएगी हमारे पास, और 16 और 24 एज इट इज़ आ जाएंगे, और 4 + 3 आयोटा भी एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर भी स्क्वायर आयोटा पर भी है, तो वो आयोटा का स्क्वायर किसका इक्वल हो जाएगा -1 के, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस -9 हो जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास, तो 16 - 9 विल बी 7 हो जाएगा, और 24 आयोटा एज इट इज़, और 4 + 3 आयोटा भी एज इट इज़। अब दोनों को ऐडअप करेंगे तो 25 आ जाएगा, फर्दर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से करेंगे 28, 7 को 3 से करेंगे तो 21, 24 को 4 से करेंगे तो 96, 24 को 3 से करेंगे तो 72 आयोटा स्क्वायर आएंगे। फर्दर हम यहाँ पर दरमियान में मिडिल टर्म जो देखते हैं इनको ऐडअप करेंगे, तो यहाँ पर 1 7 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस -72 हो जाएगा। अब ये दोनों रियल पार्ट हैं, 28 भी और 72 भी, तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 44 हो जाएगा, फिर 25 को 44 के नीचे अलग और 117 के नीचे अलग शिफ्ट करेंगे, तो ये फाइनल आंसर हमारा a + बी आयोटा की फॉर्म में आ जाता है।